नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेठी सांसद और कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने रायबरेली में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की, जहां स्मृति ने विपक्ष पर तीखे कटाक्ष करने शुरू कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही गौ हत्या को प्रोत्साहन दिया है। जनता कांग्रेस का दोगलापन जानती है और समय आने पर दंडित भी करेगी। दरअसल स्मृति ईरानी हाजीपुर गांव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर हमला कर दिया और उन्होंने कहा कि वो क्षण था जब केरल में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गौ माता के निर्मम हत्या करके उसका इश्तिहार छपवा दिया था और अब गौ सेवा का दिखावा कर रही है। जनता को कांग्रेस की असलियत पता है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में ललितपुर में चित्रकूट तक गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा निकाली जा रही है, जिस पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने ये बयान दिया। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में स्वयं सम्राट साइकिल में किसानों की जमीन हड़प कर आज तक उस जमीन को छोड़ा नहीं, जिन लोगों ने केरल में अपने पदाधिकारियों के माध्यम से गौ माता की निर्मम हत्या करके उसका इश्तिहार छपवा दिया पूरे देश में, आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भ्रमित है कि उन लोगों का पाप वो माफ कर देंगी? उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि गौ माता के संरक्षण में भाजपा ने कितना काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि किस प्रकार से केरल में गौ माता की हत्या करने का उत्सव कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने मनाया है। और मैं पदाधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि गौ माता की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने ऐसे लोगों का प्रोत्साहन किया है। तो मेरा मानना है कि जो दोगलापन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखा रही है वो जनता उनकी सच्चाई भली भांति जानती है। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने रायबरेली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और इसी के साथ स्मृति ईरानी ने अपने खिलाफ लगाए गए ठगी के आरोप को भी झूठा करार दे दिया। आपको बता दें कि निशानेबाज वर्तिका नागरा ने कानूनी कार्यवाही की बात की थी, जिस पर स्मृति ने अब पलटवार करते हुए कहा है कि स्मृति ईरानी उनके वकील ने भी कहा है कि वर्तिका द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का वो खंडन करते हैं। तो वहीं पूरा मामला मंत्री स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने और बदनाम करने के लिए गढ़ा गया है। दरअसल वर्तिका ने यूपी के सुल्तानपुर में स्मृति ईरानी और उनके सहायक विजय गुप्ता और डॉक्टर रजनीश सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में महिला आयोग का सदस्य बनाने के एवज में 25 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है, जिस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 2 जनवरी 2021 की तारीख तय की है।